कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखेंगे कि कुछ बीमारियां हो जाती है किडनी से संबंधित। उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है या अपनी किडनी को स्वस्थ रखनी है तो उससे होने वाली बीमारियों के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे हम किडनी से संबंधित जानकारी और उनसे रिलेटेड बीमारियों के बारे में। तो इसमें ये हमारा है रीनल डिसऑर्डर। रीनल मीन्स किडनी होती है, ठीक है। उसके डिसऑर्डर, उससे संबंधित जो बीमारियां होती है उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले है रीनल कैल्कुलाई, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई एक डिसऑर्डर है किडनी से संबंधित, जिसमें क्या होता है, स्टोन या इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट किस फॉर्म में, ऑक्सलेट्स फॉर्म में ये जमा हो जाते हैं, बनते हैं या जमा होते हैं किडनी के अंदर, ठीक है। तब रीनल कैल्कुलाई हो जाता है। मतलब स्टोन जमा हो जाते हैं या ऑक्सलेट। ऑक्सलेट किस में पाया जाता है, टोमेटो में, ठीक है। और या इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है या बनने लग जाते हैं किडनी में, तब रीनल कैल्कुलाई होता है। दूसरा है ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। ये तब होता है जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुली ऑफ किडनी में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन में सूजन जब हो जाती है किडनी में कौन से, ग्लोमेरुली पार्ट में। अगला टाइप का डिसऑर्डर है यूरेमिया। यूरेमिया यूरेमिया क्या कब होता है, जब यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, किडनी में यूरिया की मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है। इससे क्या होता है, यूरिया जब ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो वो हेमोडायलिसिस द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में तो जब यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब यूरेमिया हो जाता है, ठीक है। तो ये तो थी 3 बीमारियों के बारे में, जो आपने डिसऑर्डर के बारे में जो आपने समझ ली है। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस जिससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुली ऑफ किडनी में, और रीनल कैल्कुलाई इसमें स्टोन या इंसॉल्युबल क्रिस्टलाइज सॉल्ट जमा हो जाते हैं किडनी में या बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ और डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, जैसे ये है हमारा ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया तब होता है जब ग्लूकोज की मात्रा यूरिन में ज़्यादा हो जाती है, ग्लूकोज यूरिन में आने लगता है, ठीक है। तब होता है ग्लाइकोसूरिया। ऐसे ही कीटोनूरिया। कीटोनूरिया हो जाता है, डिसऑर्डर है एक कीटोनूरिया, जब कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं यूरिन में आने लगते हैं, ठीक है, तब कीटोनूरिया होता है। और ये ग्लाइकोसूरिया ग्लाइकोसूरिया और कीटोनूरिया, यानी कि ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज़ का आना यूरिन में, ये एक इंडिकेशन देता है किसका, डायबिटीज़ मेलिटस का। डायबिटीज़ पेशेंट में ये देखा जाता है अक्सर, कीटोन बॉडीज़ और ग्लूकोज रिलीज़ होने लग जाता है यूरिया में। तो इसमें डायबिटीज़ मेलिट इंसिप्यूडस इंसिप्यूडस के केस में क्या होता है, लो अमाउंट हो जाता है एडीएच का, जिससे पॉलीयूरिया और डायूरिया की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। जब कम अमाउंट हो जाता है एडीएच का, किसके कारण, डायबिटीज़ के कारण, तो उसमें क्या होता है, पॉलीयूरिया या कहें डायूरेशिया की कंडीशन हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा यूरिया बनने लग जाता है। और अक्सर देखा जाता है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो उसमें क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट में जो मैचिंग डोनर होता है उसको मैचिंग डोनर को इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, यानी कि ग्लाइकोस्पोरिन ए दिया जाता है। और ग्लाइकोस्पोरिन ए जो निकलता है वो मिलता है हमें ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा से, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा से हमें मिलता है ग्लाइकोस्पोरिन ए, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, जो कि मैचिंग डोनर को दिया जाता है, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट के समय। तो ये तो थे कुछ डिसऑर्डर जो हमने पढ़े हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ऐसे यूरेमिया हमने पढ़ लिया था, हाई अमाउंट ऑफ यूरिया हो जाता है ब्लड में। ग्लाइकोसूरिया, ग्लूकोज आने लगता है यूरिन में। कीटोनूरिया, कीटोन बॉडीज़ आने लगता है यूरिया में, ठीक है। और ग्लोमेरुलो मेरुलोनेफ्रिटिस,
इन्फ्लेमेशन होता है किडनी में, ठीक है। रीनल कैल्कुलाई, इसमें ये डिपॉजिट हो जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और स्टोन्स किडनी में, ठीक है। तो ये तो थे डिसऑर्डर जिनके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको शरीर स्वस्थ रखना है तो।